अगले कॉलर हमारे साथ रवि शर्मा है बुलंदशहर से। रवि, सवाल पूछिए अपना। सर मेरा भाई कोरोना पॉजिटिव है 9 दिन से जी। तो सर उनको ऑक्सीमीटर का लेवल है उनका सर 92, तो सर उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराना सही है या गलत है? डॉक्टर संजीव। या जैसे आप बता रहे हैं कि 9 दिन से उनको कोरोना डायग्नोज्ड है और 92% सैचुरेशन है, तो जरूर है कि आपने स्पेशलिस्ट आप एडवाइस दी होगी। सबसे इम्पोर्टेंट है आप स्पेशलिस्ट को दिखवाइए, आपके सारे ब्लड पैरामीटर्स को चेक करेंगे, जैसे सारे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं, ब्लड काउंट से ये सारे CRP है, डी-डाइमर है, इंटरल्यूकिन 6 और आपकी CT स्कोर भी वो देखेंगे। और देखने के बाद में अगर CT स्कोर हाई है और ऑक्सीजन लेवल आपका डिप कर रहा है तो डेफिनेटली आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। डॉक्टर विवेक, इसी को लेकर एक सवाल पूछ लेता हूं मैं, क्योंकि डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी कहा था कि 85% मरीज ठीक हो जाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन अगर कम होता है तो ये जरा पैरामीटर दर्शकों को समझा दीजिए कि आप घर से हॉस्पिटल की तरफ कब रुख करना शुरू करें, क्या सिम्टम्स आपको हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल इसलिए है कि हमारे देश में इस समय बेड्स की पूरी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। कई बार पैनिक बटन दबा देते हैं पेशेंट के फैमिली वाले, और खास करके कई बार देखते हैं कि लोगों की डेथ ज्यादा हो रही है। सैचुरेशन इज वन मार्कर, दैट इज ट्रू। अगर आप ऑक्सीमीटर, पहली बात तो है, दो बातें भरती है कि ऑक्सीमीटर को चेक भी करवा लिया करें, बार बार किस उंगली में लगा रहे हैं, 2-3 उंगली में। कई बार होता क्या है 96 आ रहा है लेकिन एक बार 92 आ गया तो लोग पैनिक हो जाते हैं। जो वयस्क है, मतलब वयस्क मतलब जो ओल्ड एज के लोग हैं, उनकी नॉर्मली 95-96 सैचुरेशन होता है। जो स्मोकर रहे हैं तो उनका भी 95-96 रहता है। उसमें अगर डिप हुआ है 2 का 4 का 90 से नीचे आ गया तो करना ही पड़ेगा हॉस्पिटलाइजेशन। लेकिन अब इसमें हॉस्पिटल बेड नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं, मेरी पर्सनल एडवाइस है और मैं जो खुद का फॉलो कर रहा हूँ, पेशेंट को होम क्वारंटाइन करके, अगर डोमिसिलरी नर्स यानी होम केयर नर्स को लेके, हमने कई पेशेंट अभी ठीक किए, उनको बेड नहीं मिला, वो एम्बुलेंस में घूमते घूमते ही सैचुरेशन 70 आ गया, और 70 आ गया, 60 आ गया, दे स्टार्ट पैनिकिंग एंड दे फाइनली दे डोंट सर्वाइव। अगर आप घर पे शांति से बैठिए, बेड तो चेक करते हैं, डोंट गो इनटू एम्बुलेंस एंड कीप रोमिंग अराउंड, ये मत करिए प्लीज। पहले चेक कर लीजिए कहाँ अवेलेबल है तब जाए। होम नर्स मिल जाए, एक चिकित्सक, एक स्पेशलिस्ट की सलाह लेके अगर मिल जाती है तो इंट्रावीनस मेडिसिन, खास करके स्टेरॉइड का इंडिकेशन बन जाता है। ओरल के अलावा इंट्रावीनस मिल जाए ठीक है, और रेमडेसिविर मिल जाए तो रेमडेसिविर लगाइए। जी, आपने एक अच्छी सलाह दी कि पैनिक क्रिएट मत करें, ये आपके लिए खतरा हो सकता है। निधि हमारे साथ जुड़ी हैं। निधि, सवाल पूछिए अपना। अंकल, मुझे नॉर्मल खांसी है तो मुझे चेक कराना जरूरी है? डॉक्टर संजीव, इस दौर में जब 3.5 लाख केस आ रहे हैं, क्या खांसी चेक करवाएं? बिल्कुल बिल्कुल, खांसी होने पे जरूर से चेक करवाइए, क्योंकि इस समय जो भी बुखार या खांसी के केसेस हैं उनमें से ज्यादातर में कोविड पॉजिटिव आ रहा है। इसको इग्नोर नहीं करना है, आप तुरंत दिखाइए, मेडिकल टेंशन लीजिए, कोविड टेस्ट भी करवाइए, एक्सरे, और जो भी जांचें आपके स्पेशलिस्ट डॉक्टर एडवाइस करते हैं उसको करवाइए और उनकी एडवाइस को फॉलो करिए। जी, आपको ये समझना है कि ज्यादातर सिम्टम इस वक्त कोरोना के हैं, इसलिए आप उनसे दूर मत भागिए, उन्हें कोरोना समझ के अपना एहतियात बरतिए। अनिल हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं। अनिल, हेलो, सवाल पूछिए सर। सर मैं अनिल पंडित बोल रहा हूँ सर। मेरे को 7 तारीख को टीका लगा था जी, और पहला डोज, दूसरा सेकंड, फर्स्ट डोज जी। और सर लोच आती है सर स्किन पे मेरे को। हेलो अनिल, सवाल पूछिए अपना। जी, हम सुन रहे हैं आपको। सर मेरे को स्किन पे लोच आती है, फर्स्ट डोज लगा था उसके बाद। हेलो जी जी, डॉक्टर विवेक। हाँ सर, 7 तारीख को टीका लगा, उसके बाद कुछ दिक्कतें आ रही हैं, साइड इफेक्ट्स कुछ आ रहे हैं इन्हें। ये क्या साइड इफेक्ट आ रहे हैं? उनका शायद नेटवर्क सही से नहीं आ रहा, उनकी आवाज साफ नहीं आ रही थी। अगर डॉक्टर साहब ये सवाल पूछता था मैं, अगर पहली वैक्सीन की डोज लगवाने के बाद कुछ साइड इफेक्ट आते हैं तो उसमें क्या किया जाए? इसे नॉर्मल माना जाए या उसके भी कोई एहतियात है? नहीं, कोई बिल्कुल नॉर्मल माना जाएगा। और इस चक्कर में लोग दूसरा डोज नहीं लगवाते हैं तो वो भी गलत है, क्योंकि एंटीबॉडी डेवलप हुई आधी बुद्धि और बूस्टर डोज लगवाया नहीं आपने तो कोई फायदा नहीं हुआ। हल्के फुल्के साइड इफेक्ट तो आने ही है इफ यू गिव एनी इंजेक्शन। जैसे कि मैंने जब लगवाया, मैं बता रहा हूँ, मुझे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आया। मेरे बेटे ने लगवाया, उसको भी साइड इफेक्ट नहीं आया। हमारी वाइफ ने लगवाया तो उनको हल्का सा फीवर आया, वो भी 1-2 दिन के लिए भी मेंटेन बाय क्लोरोक्विन। कोई चिंता की बात नहीं है। ऑफ कोर्स आधा घंटा तो लोग वॉच करते हैं, वो वॉच रखिए उस समय। उसको इसलिए वॉच करते हैं, कई बार एक्यूट एलर्जी हो जाती है, इसको एनाफाइलैक्सिस कहते हैं, व्हिच इज एक्सट्रीमली रेयर, 1 in 1 lakh। इट इज सच ए रेयर थिंग, बट स्टिल वी हैव टू वॉच बिकॉज़ दैट रिक्वायर्स हॉस्पिटलाइजेशन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।